स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर की जिसका नाम है मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। तो शुरू करते हैं। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स, मल्टीमीडिया जो कि हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जो हम बात करते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं बुक्स को, और जो हम टेलीविज़न वॉच करते हैं या एफएम सुन रहे हैं या किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है हमको आउटपुट देने में या इनपुट लेने में, तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़, मल्टीमीडिया का यूज़। द मैन कैन कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्व्स, जब हम लोग आपस में बात करते हैं, एक्सचेंज द थॉट्स, और अपने विचारों को शेयर करते हैं, कैन बी डन वाया सम मीडियम, वो उसके लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो एयर एक मीडियम होता है जो हम लोगों की बात को, आमने सामने बात को कम्युनिकेट कराता है। ऐसे ही जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो टेली कम्युनिकेशन के तौर पर हम बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही और मीडियम आते हैं। अब डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ मीडिया। अ मीडियम is a mean of sending or transmitting a thought from one point to another। मीडियम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने विचारों को पहुंचाना किसी भी तरीके से। द मीडियम प्लूरल इज, तो मीडियम सिंगुलर है और उसका प्लूरल जो है वो मीडिया है। कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कैसे? वॉइस और ऑडियो की फॉर्म में। द वॉइस और साउंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एयर वेव्स। जो हमारे वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको हवा की ज़रूरत होती है। इन दिस मीडियम अ लैंग्वेज इज़ यूज्ड विच कैन बी अंडरस्टूड एज बोथ पॉइंट, सच एज हिंदी और इंग्लिश। और जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बोलकर, तो सामने वाले को भी वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। चाहे वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो दूसरे वाले को भी हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश, दोनों को आनी चाहिए। इस तरीके से कम्युनिकेट होता है वॉइस कम्युनिकेशन या ऑडियो कम्युनिकेशन। फिर आता है टेक्स्ट कम्युनिकेशन। टेक्स्ट, अ टेक्स्ट इज द रिटन थॉट्स और कम्युनिकेशंस। इट इज रिटन ऑन द सेम फिजिकल थिंग्स। ये फिजिकल थिंग्स है तो इसको लिखना पड़ता है पहले कम्युनिकेट करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ सम अंडरस्टैंडेबल सिंबल। और उसके लिए, लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए और उसके लिए आपको उसकी ग्रामर समझनी चाहिए कि, तो उसके लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके अल्फ़ाबेट्स उस लैंग्वेज में जो यूज़ हो रहे हैं। जैसे हिंदी में का खा गा घा, छोटा बड़ा, और इंग्लिश में ए बी सी डी, स्मॉल एंड कैपिटल्स। इट इज़ देन सेंड अ कम्युनिकेटेड लाइक अ लेटर और रिपोर्ट। और उसकी मदद से हम लोग कुछ भी लिख कर एक दूसरे को समझा सकते हैं। फिर आता है वीडियो। वीडियो के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वीडियो आप अक्सर देखते रहते हैं। ये विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम लोग आंखों से देखकर चीज़ों को समझ पाते हैं। थॉट्स कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सम ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स और फिल्म्स। अब मल्टीमीडिया की बात आती है। मल्टीमीडिया इज़ अ कॉकटेल। इन सबको मिला लिया जाए या इनमें से दो चीज़ों को मिला लिया जाए या सारी चीज़ों को मिला लिया जाए तो इट्स अ कॉकटेल, वो कॉकटेल बन जाता है और उसी को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज अ कॉकटेल ऑफ मोर देन वन मीडिया। एक से ज़्यादा मीडिया को मिलाने पर मल्टीमीडिया बनता है। इन दिस वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस आर अडॉप्टेड टू एक्सचेंज द ट्रांसमिट थॉट्स। और इस तरीके से हम लोग जो अपनी थॉट्स हैं उसको अच्छे से ट्रांसमिट कर पाते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं। In computer glossary, multimedia is a technique in which a mixture of video, graphics, sound, text, etc. is used to communicate। जो आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है, पीछे शब्दावली जो दी गई है, उसमें मल्टीमीडिया को एक टेक्निक के तौर पर यूज़ किया गया है जिसमें ये मिक्सचर होता है वीडियो, ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट और दूसरी चीज़ों का। इज़ यूज टू कम्युनिकेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन और थाट। इसकी मदद से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन या अपने थाट्स को बता पाते हैं। इफ़ यू वांट टू सी ग्राफिक्स, अगर आप देख रहे हैं ग्राफिक्स को, ग्राफिक्स का मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ, स्टिल फोटोग्राफ्स होते हैं जिनको हम देखते हैं।
वॉलपेपर्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गया, ये ग्राफिक्स के तौर पर यूज़ होता है जो मूव नहीं करता है। वीडियो जो मूव वाली चीज़ें होती, मूवेबल वाली चीज़ें हैं, या जिन्हें हम अपने कैमरे की मदद से मूवेबल दिखा रहे हैं। एंड फिल्म्स एंड हेयर साउंड्स और सॉन्ग्स, योर कंप्यूटर मस्ट हैव अ मल्टीमीडिया किट। अगर ये सब चीज़ें आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आपको मल्टीमीडिया किट्स की ज़रूरत होगी, मल्टीमीडिया के वो डिवाइसेस की ज़रूरत होगी जिनकी मदद से आप इन्हें देख सकते हो, सुन सकते हो या चीज़ें। तो अ मल्टीमीडिया किट्स नेसेसरी कंटेन अ साउंड कार्ड, जिसमें कि साउंड कार्ड होना चाहिए, वीडियो कार्ड वीडियो देखने के लिए, अ पेयर ऑफ स्पीकर्स स्पीकर होने चाहिए आवाज़ सुनने के लिए, एंड रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन होना चाहिए। इट में ऑल्सो कंटेन्स अ डिस्क ड्राइव, और इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके पास मेमोरी या डिस्क ड्राइव होना चाहिए। प्रिंटर, जो टेक्स्ट अगर प्रिंट आउट आप बाहर निकालना चाहते हो तो प्रिंटर होना चाहिए। जॉयस्टिक, गेम खेलना चाहते हो तो जॉयस्टिक्स होनी चाहिए या उसकी मदद से। वेब कैमरा, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए वेब कैमरा होना चाहिए। एंड डिजिटल कैमरा, और फोटोग्राफ्स लेने के लिए डिजिटल कैमरास होने चाहिए। तो डिस्क ड्राइव में बी अ DVD drive or CD drive, that depends on your requirement because DVD and CD both are important medium of storage. अब अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो DVD होनी चाहिए, और कम तो CD होनी चाहिए। इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिलीवर्ड कर सकते हैं। When you get any information in a form of text only, अगर आपको केवल टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन लेनी है, then often it looks like a tasteless, तो बहुत समय, थोड़ी समय के बाद में हम बोर होने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है यही चीज़ देखना है, पढ़ना है, कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आपको पढ़ने से नहीं आती। जब वो देखते हैं आप तो आपको लगता है कि ये ऐसे बिहेव करती है। इफ़ वी ऐड सम ग्राफिक्स इन इट, देन इट्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग। अगर आप उसमें ग्राफिक्स डाल दें तो वो और अच्छा बन जाता है। पिक्चर्स नॉट ओनली इंक्रीज इट्स विजुअलिटी बट ऑल्सो हेल्प मच टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली एंड ईजिली। जो पिक्चर्स होती हैं वो केवल उसकी विजुअलिटी, मतलब देखने के तरीके को या समझने के तरीके को अच्छा नहीं बनाती हैं, बट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, उन चीज़ों को समझने में और अच्छे से समझने के लिए ये मदद करती हैं। इफ़ द सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू विथ सम म्यूजिक और साउंड, then it becomes more easier for you to remember it. अगर कोई चीज़ आपको साउंड और वीडियो की फॉर्म में समझाई जाती है सॉरी, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। अब यहाँ पर कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं, जैसे डिस्क ड्राइव जिसमें कि CD या DVD डाली जाती है, साउंड कार्ड जिसकी मदद से साउंड आप सुन सकते हैं, वीडियो कार्ड जिसकी मदद से आप वीडियो देखते हैं, स्पीकर जिसकी मदद से आवाज़ सुनते हैं, माइक्रोफोन जिसकी मदद से आप आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, स्कैनर जो फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर के अंदर भेजने के काम में आता है, फोटोग्राफ्स हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी मैटर हो, कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को भेजने के काम में आता है, प्रिंटेड। और प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर से चीज़ों को प्रिंटिंग फॉर्म में बाहर निकालने का काम करता है। जॉयस्टिक गेमिंग का पोर्ट है, ज़्यादातर गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है। सिमुलेशंस में भी जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, वहाँ पर भी जॉयस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। वेब कैमरा, इसे वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, और डिजिटल कैमरा जिसकी मदद से फोटोग्राफ्स लेते हैं सॉरी। इफ़ दैट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यू इन अ फॉर्म ऑफ अ फिल्म, अगर ये सारी चीज़ें आपको फिल्म की फॉर्म में, तो ये इंफॉर्मेशन या इनकी मदद से हम फिल्म ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं। देन यू नॉट ओनली ईजिली अंडरस्टैंड इट बट ऑल्सो रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर ये सारी चीज़ें या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो की फॉर्म में या फिल्म की फॉर्म में दिखाई जाती है तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। More than that, it's become interesting because everybody likes to see films. क्योंकि हर आदमी के आपके माइंड में 4 पोर्शंस होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को समझने में, और जब फिल्म हम देखते हैं तो लगभग सारे मल्टीमीडिया का यूज़ वहाँ पे हो जाता है, जिसमें साउंड भी है, जिसमें कि वीडियो भी है, जिसमें कि टेक्स्ट भी है, और जिसमें ग्राफिक्स भी है। तो जब सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो उन चीज़ों को समझने में और आसानी होती है। What can be done by multimedia? मल्टीमीडिया से हम क्या कर सकते हैं? With a multimedia computers we can see films and cartoons, उसकी मदद से हम फिल्म और कार्टून देख सकते हैं। We can also produce cartoon and animation film, और हम बना भी सकते हैं। We can record sound and music, हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और म्यूज़िक के साथ में।
वी कैन एन्जॉय म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। वी कैन मिक्स ग्राफिक्स एंड साउंड इन टेक्स्ट, और हम साउंड और ग्राफिक्स को मिक्स करके टेक्स्ट को और अच्छा बना सकते हैं। वी कैन प्ले गेम इन विच देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा, और इन सब का कॉम्बिनेशन जो हम गेम खेल रहे होते हैं वहाँ पर हम कर सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज़। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया नाउअडेज, मल्टीमीडिया इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ आवर लाइव्स। आजकल लगभग हर फील्ड में एक मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। इन एप्लीकेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं जहाँ पर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। इन एजुकेशन, एजुकेशंस में हम लोग मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे करते हैं? तो टीच इन अ क्लास, स्मार्ट बोर्ड पर आपको चीज़ों को समझाने में या कंप्यूटर्स में चीज़ों को समझाने में ये मदद करता है। टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन सम टॉपिक, और आपको अगर किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उससे रिलेटेड टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, साउंड को, वीडियो को वहाँ पर लगाकर अपनी प्रेजेंटेशंस को और अच्छे से कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन, और कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही वो मल्टीमीडिया की मदद से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ पर साउंड, वीडियो का यूज़ करके आपको चीज़ों को समझाया जाता है। इन ऑफिस में इसका यूज़ कैसे करते हैं? टू प्रेजेंट सम मटेरियल, जो किसी चीज़ को समझाने के लिए ट्रेनिंग जो पीरियड्स होती है वहाँ पर कर सकते हैं। टू इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग, टू इम्पार्ट और ट्रेनिंग टू अ पीपल, कुछ लोगों को खास चीज़ों की जानकारी देने में और कैसे वो वर्क करना है उसके बारे में बताकर ट्रेनिंग के तौर पर। टू कम्युनिकेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे डिवाइसेस जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो उनकी इनिशियल जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से आपको दी जा सकती है, और कैसे वर्क करना है उन डिवाइसेस को उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। इन एंटरटेनमेंट में तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते ही हैं मल्टीमीडिया का। तो मैं कार्टून फिल्म देखते वक्त साउंड और वीडियोस आपको दिखाई पड़ते हैं। टू प्रिपेयर वीडियोस एंड कंप्यूटर गेम्स, तो वीडियो प्रिपेयर करने में और कंप्यूटर गेम्स खेलने में एंटरटेनमेंट के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। कंपोज म्यूज़िक, रिकॉर्ड म्यूज़िक, एंड म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने में या कंपोजिंग करने में भी हम उसका यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। इन हेल्थ केयर में कंप्यूटर का यूज़ कैसे है मल्टीमीडिया का? टू कंसल्ट डॉक्टर वर्ल्ड वाइड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब कोई केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो हम लोग एक सीनियर डॉक्टर से जो काफ़ी दूर इंटरनेट पर बैठकर उन चीज़ों को समझाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प करता है कोई डॉक्टर अगर विजुअल देखकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज़, जो बीमारियां होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने में पिक्चर्स की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में और दूसरी तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट करने में। टू क्योर द और पेशेंट्स की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प लेकर, जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन है, हार्ट बीट की मशीन है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके हम हेल्प लेते हैं, हेल्प करते हैं उन पेशेंट्स की जिनको बीमारी है उस बीमारी से ठीक होने में। Besides this, we can also use multimedia in advertisement, data transmission, communication and presentation. Use of multimedia is endless. तो ये जो चीज़ है हम हर चीज़ में एडवर्टीजमेंट जो देख रहे हैं वहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ है। डेटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो चाहे वीडियो डेटा हो, उसमें कम्युनिकेशंस, बातचीत करने में, एंड प्रेजेंटेशंस और अपनी चीज़ों को समझाने में यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इज़ एंडलेस। लगभग हर चीज़ में हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के बारे में हम लोग कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इसको एक अच्छे तरीके से आपको दोबारा से देखना है, बुक को पढ़ना है और आगे का काम कल। ओके, हैव अ नाइस डे।